आप लोगों को ये पोजीशन जो है रिसर्च स्कॉलर की मिलके रहेगी, पक्का पक्का। सो प्लीज डू नॉट गिव अप। ये सारे एग्जाम्स आ रहे हैं क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है यहाँ पे कि गेट का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके CSE JRF में दे देंगे। JNU के बहुत सारे क्वेश्चंस गेट CSE JRF में और एक ही तरीके का जो पैटर्न है वो रिपीट होता है, उसी तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं लगातार। सीक्रेट है, पार्ट सी नॉट। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस बहुत है। CSE नेट जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक भी आएगा, खाली क्वालिफाई नहीं करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट टॉप मोस्ट ऑल इंडिया रैंक। जैसे ज्ञान शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। तो आज भी हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इफ यू आर लाइक अपेयरिंग फॉर PhD एग्जाम्स और आप लोगों ने अगर नेट क्वालिफाई कर दिया है, लेकिन कुछ अटेम्प्ट्स के बाद आप लोगों ने कुछ अटेम्प्ट्स दिए हैं बट JRF रह गया है, कोई बात नहीं, हो जाता है, इसमें डिसअपॉइंट होने वाली कोई बात नहीं है। या फिर आप लोग और भी PhD एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, गेट हो गया, DBT JRF हो गया, ICMR हो गया, और अदर रिसर्च एम्स हो गया और अदर रिसर्च एग्जाम्स, तो वीडियो ये वाली आपके लिए पक्का हेल्पफुल होएगी। सो इससे पहले लेट मी रिमाइंड, प्लीज विजिट आवर प्रीवियस वीडियोस एज वेल, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां भी डिस्कस की है PhD JRF से रिलेटेड। सो वो वीडियोस भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए, अगर आप लोग जो है नेट क्लियर कर चुके हैं लेकिन कुछ अटेम्प्ट्स के बाद JRF रह गया है, रिपीटेडली हो रहा है, या फिर और PhD एग्जाम्स से आप कुछ मार्क्स से रह रहे हैं, या फिर आप लोग फर्स्ट टाइम नेट दे रहे हैं, तो इफ यू हैव अ वेरी वेरी क्लियर विजन कि यू डिजर्व दिस पोजीशन, यू आर गोइंग टू बी अ साइंटिस्ट और अ रिसर्चर इन द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स, कुछ सालों में आप ये डिजर्व करते हैं पोजीशन, इफ यू आर लाइक वेरी क्लियर, एक लाइक पैशन है, एक डेडिकेशन है, पूरे एफर्ट्स आप लोगों ने लगाए हैं, इन डेप्थ नॉलेज है, सब कुछ क्लियर है, तो आप लोगों को ये पोजीशन जो है रिसर्च स्कॉलर की मिलके रहेगी, पक्का पक्का। सो प्लीज डू नॉट गिव अप, प्लीज गिव अप नहीं करिए आप लोग। अरे यार, हम लोग रिसर्च के लोग हैं, अगर हम लोग अभी से लाइक 5-6 साल का और चलिए मैक्सिमम 7 इयर्स का भी लगा लेते हैं, अभी उन फेजेस में अगर हम लोग हार मान लेंगे, लाइक वहां भी हार नहीं माननी है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे इनिशियल स्टेप पे कैसे हार मान सकते हैं? तो पहला तो टेस्टिंग जोन यही है, 5-6 years का यार कमिटमेंट है। इफ वी गिव अप नाउ इटसेल्फ, सो वी शुड नॉट गिव अप, बिल्कुल भी यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। अगर आप लोग श्योर है कि आप ये पोजीशन डिजर्व करते हैं, तो वो पोजीशन आपको मिलके रहेगी। सो पॉजिटिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे और भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिविटी और नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे एनालिसिस की। फिर से एनालिसिस, ये मैं यहाँ पे रिसर्च पेपर्स के एनालिसिस की बात नहीं कर रही हूँ ठीक है, वो हमें आगे करना है। तो एनालिसिस की अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो दैट्स कट ऑफ की एनालिसिस। अगर आप लोग जो है 10 इयर्स नहीं 5 इयर्स का कट ऑफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 3 इयर्स या फिर 5 इयर्स के कट ऑफ को एनालाइज कर रहे हैं ढंग से, अगर आप लोगों ने ये नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। तो 3 साल 5 साल की कट ऑफ को अगर हम लोग देखें, एनालाइज करें, तो ज्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि कट ऑफ बिल्कुल ही ड्रास्टिकली जो है कम गई है, बहुत ही हाई गई है। तो इससे ये एक आइडिया लग रहा है कि एग्जाम जो है रिपीटेडली एक मॉडरेट लेवल का या थोड़ा सा टफ लेवल का आ रहे हैं। जैसे हम लोग दिसंबर 2023 के कट ऑफ की बात करें, तो जनरल JRF की जो कट ऑफ गई थी, तो दैट वाज 99.2, और इस बार 2024 की कट ऑफ की बात करें जो गई है वो 99 गई है परसेंटाइल लाइफ साइंस। इससे ये आइडिया लगा कि ज्यादा तो टफ नहीं आए ना, ड्रास्टिकली टफ आता अगर एग्जाम तो कट ऑफ बिल्कुल ही डाउन जाती। और अगर एग्जाम टफ आता है तो एज आई स्टेटेड की कट ऑफ डाउन जाती है, तो वो सबके लिए ही टफ होगा ना, स्पेशली आप लोगों के लिए तो टफ नहीं होगा ना, सबके लिए होगा, तो कट ऑफ जो डाउन जाएगी। अगर पेपर जो है एग्जाम जो टफ आएगा, इजी आएगा, तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो प्लीज एनालाइज की कट ऑफ जो रिपीटेडली कितनी जा रही है, क्योंकि उस पे बेस्ड हम लोगों को जो है
टारगेट स्कोर सेट करना है। अगर आप लोग तुक्केबाजी पे कर रहे हैं, लाइक ये एनालिसिस नहीं किया है और बस करके आ रहे एग्जाम, और हो सकता है क्लियर भी हो रहे हो, तो जेआरएफ का टारगेट है, तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टारगेट स्कोर हमको लेके चलना है कि इतना जो है आई हैव टू गेट दिस पर्टिकुलर स्कोर। तो लाइफ साइंस के लिए जेआरएफ के लिए अगर हम लोग बात करें तो 120 जनरल जेआरएफ का रख सकते हैं सेफ स्कोर। सो बी वेरी श्योर कि इतना स्कोर जो है लेके आना है, उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है और आपको जानना है। तो एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। तो अगर हम लोग एग्जाम देखें तो एक बैलेंस होता है एग्जाम्स में भी। फॉर एग्जाम्पल लाइक पार्ट ए बी सी है, तो पार्ट सी जो है अगर टफ आता है तो पार्ट ए को या बी को लोग बैलेंस कर देते हैं थोड़ा सा इजी बना के। इसी तरीके से इफ पार्ट ए इज टफ, सो पार्ट सी थोड़ा सा इजी बना देते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताती हूँ कि पार्ट सी जो है वो टफ होता ही नहीं है। सीक्रेट है, पार्ट सी इज नॉट टफ। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस बहुत है। सीएसईआर नेट जेआरएफ का जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे चॉइसेस और ऑप्शंस बहुत है, तो काफी अच्छा स्कोर आप लोग यहाँ से लेके आ सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक भी आपकी बढ़िया आ सकती है यहाँ पे। तो एक बैलेंस होता है हमेशा। तो इफ यू लाइक फाइंडिंग पार्ट सी इज टफ, तो पार्ट ए आपको या पार्ट बी आपको इजी मिलेगा कंपेरेटिवली। सो कंपेरेटिव बेसिस पे होता है, तो ओवरऑल एक मॉडरेट लेवल का सेट होता है ये एग्जाम। तो बैलेंसिंग, सो प्लीज बी वेरी क्लियर कि इतना मेरे को स्कोर इस बार लेके आना है फॉर जेआरएफ, और उसी हिसाब से आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट थिंग, स्ट्रैटेजी। फिर से स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रैटेजी देखिए, वैसे तो मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया स्ट्रैटेजी के बारे में, बट फिर से जान लेते हैं यहाँ पे कि प्रीवियस 10 years के क्वेश्चन पेपर्स वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, डेफिनेटली वी हैव टू डू दैट। बट उसमें भी हम लोगों को जो है ये ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, उनका पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे कि पार्ट सी में अगर हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस ढूंढे तो इतने जो है आप हर साल देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो है लगभग सेम ही आते हैं, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और एक ही तरीके का जो पैटर्न है वो रिपीट होता है। उसी तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं लगातार। जैसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करें यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और आई वुड से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दो यूनिट्स को मिला के क्वेश्चन फ्रेम होता है पार्ट सी में। एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे फ्रेम। सो 2-3 यूनिट्स को मिला के ना, इट्स नॉट लाइक जस्ट एंटायरली लाइक बेस्ड ऑन जेनेटिक्स बिकॉज एवरीथिंग इज कॉरिलेटेड। और सो डीएनए मार्कर्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे। सिमिलर या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कभी ऐसा हुआ है? तो आई वुड सजेस्ट कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए आप लोग अपीयर कीजिए। प्लीज डू नॉट फोकस ऑन जस्ट वन एग्जामिनेशन। सो प्लीज गो फॉर डीवीडी जेआरएफ, गेट भी दीजिए, एनआईआई दीजिए, एम्स दीजिए, जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग भी हो गया। अगर आप लोगों का स्क्रीनिंग आईआईटी आईएससी में जो आपने दिया है और नहीं हो पाया किसी रीज़न की वजह से, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आईएएससीआर हो गया, बहुत ही अच्छे जो टीआईएफआर हो गया, ये जो एग्जाम्स होते हैं इनको दीजिए, वाइड रखिए अपने आप को, डीबीडी जेआरएफ आईसीएमआर। सो देखिए कितने सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है यहाँ पे कि गेट का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके सीएसईआर जेआरएफ में दे देंगे। जेएनयू के बहुत सारे क्वेश्चंस गेट सीएसईआर जेआरएफ में आ जाते हैं, और डीबीडी जेआरएफ के क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी ना स्पेशली, तो बायोटेक वाले गेट बायोटेक में आ जाएंगे। तो मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। क्या इस बार एनआई में भी गेट के क्वेश्चंस आए हैं? वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ें भी डिस्कस की है। सिमिलर पैटर्न्स दे फॉलो, सो दैट्स दी लाइक सीक्रेट और स्ट्रैटेजी यही है कि आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। जैसे बायोकेमिस्ट्री में
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो एंजाइम काइनेटिक्स है, इस एक ही तरह की क्वेश्चंस लाइक रिपीट होते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस अगेन, तो एक आइडिया लगता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट क्रूशियल स्टेप है। एंड नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग। फिर से नेगेटिव मार्किंग, हम लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, देखिए नेगेटिव मार्किंग तभी आएगी जब हम बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, और वो तभी हम लोग करते हैं जब हम लोग या तो तुक्का मारे या फिर जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो यहाँ पे आपको अगेन सेफ प्ले करना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्रोबेबिलिटी लेके चलनी है। सो इफ़ यू आर लाइक 60 और 70% श्योर, और 70-30 और 60-40 प्रोबेबिलिटी की रेशियो लेके आप लोग चल रहे हैं। अब वो क्या है कि आप लोग 70% श्योर है कि आपका जो आंसर है वो सही आने वाला है, सो 60 to 70 लाइक दिस। तो वो क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बट इफ़ यू आर लाइक 50-50% श्योर, प्रोबेबिलिटी 50-50% की है, तो आई वुड सजेस्ट वो अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग आएगी। और जो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है वो तो टाइम वेस्ट ही नहीं करना उन क्वेश्चंस में। 70-30 प्रोबेबिलिटी, इफ यू आर लाइक 70% श्योर, लगाइए उस पर नेगेटिव मार्किंग का स्कोर का रिस्क लीजिए। तो एक स्मार्टली हम लोगों को नेगेटिव मार्किंग लेके चलना है। एंड सो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग पार्ट सी की बात करें, विच इज़ अगेन स्कोरिंग, और हमारा टारगेट ये रहता है कि हम लोग 25 मैक्सिमम स्कोर पार्ट सी से लेके, और आता भी है पार्ट सी से ही स्कोर आता है जेआरएफ में। तो 25 अगर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और इस तरीके का चला गया है कि बिल्कुल ही बहुत सारे आंसर्स जो है वो गलत निकल गए, तो देखिए नेगेटिव मार्किंग वहाँ कितनी जाने वाली है। एटलीस्ट 23-24 तो आप लोग सही करके आइए ना। इस तरीके का आप लोगों को थोड़ा ही मतलब लाइक थोड़ी क्वेश्चंस गलत होनी चाहिए। सो दैट्स लाइक जो हम लोग सेफ प्ले कर रहे हैं, सेफली लेके चल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग इतनी जाए एटलीस्ट। सो टारगेट स्कोर हैज़ टू बी देयर, स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी देयर, एंड बी वेरी श्योर कि नेगेटिव मार्किंग इतनी ना जाए कि बिल्कुल ही स्कोर हमारा डाउन चला जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग जो है अगर आप फॉलो कर रहे हैं, यू फील लाइक वेरी वेरी श्योर, तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारे साथ गुड न्यूज़ ज़रूर शेयर करेंगे। और जो भी आप लोगों के और एग्जाम्स में रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे साथ अगेन शेयर कीजिएगा। वो रिजल्ट्स भी बहुत ही खुशी होती है व्हेन यू शेयर रिजल्ट्स विद अस। एंड काफ़ी का ऑल इंडिया रैंक भी, यस, इफ़ यू फॉलो दिस थिंग्स जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक भी आएगा। खाली क्वालिफाई नहीं करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट टॉप मोस्ट ऑल इंडिया रैंक। जैसे कि हमारे चैनल पे डीबीटी, जेआरएफ और गैट बी के अच्छे अच्छे ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर गया है। सो फॉलो कीजिए, हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए। विल कीप यू लाइक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।